बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.2। तो पहले जो 25 क्वेश्चन थे वो हम देख चुके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8 ओवर है एक्स स्क्र माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए x अप्रोच कर रहा है -2 और ऊपर नेगेटिव साइन ये बता रहा है आपको कि ये क्या है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव है। इसके हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे हमने बनाना है 8x स्क्वेयर, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्लस का 4x और माइनस का 2x। जब दोबारा से इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8x स्क्वेयर बन जाएगा और प्लस माइनस करवाएंगे तो ये 2x बन जाएगा और ये माइनस का 8 वैसे का वैसे ही। अब ये एक्स स्क्वेयर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट ये वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ पे x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में -2 कॉमन है तो यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 4 होता है 8, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 4। नीचे देखें तो यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो इन दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन जो है वो आ रहा है x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो ऊपर बचेगा x प्लस 4 और आपके पास नेक्स्ट बच जाएगा x माइनस 2 और नीचे बचेगा x माइनस 2 और x प्लस 2। नहीं जी, ऊपर आपके पास बच गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये x माइनस 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो ऊपर आपके पास बचेगा x प्लस 4 और नीचे बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ पे आप माइनस का 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह -2 प्लस का 4 वैसे का वैसे ही, एक्स की जगह -2 और ये वाला +2 वैसे का वैसे ही। आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 प्लस 4 है तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 और -2 और +2 और समथिंग बाय 0। ये पीछे हम करते आ रहे हैं कि अगर 0 नीचे आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी। यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ये आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट और नीचे है 1 माइनस एक्स। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट ये वैसे का वैसे ही आएगा, x अप्रोच कर रहा है 1 माइनस को। माइनस का मतलब ये है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और 1 को हम जो है वो अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे देखिए ऊपर फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे हमने 1 को लिख दिया 1 का स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसे ही और नीचे 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला है तो इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और नीचे वाली चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी। अब देखिए ऊपर हमारे पास 1 माइनस एक्स है और नीचे भी आपके पास 1 माइनस एक्स है, लेकिन मसला ये है कि ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और नीचे स्क्वायर रूट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे हमने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट में बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया और ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया, ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाए और दोबारा से 1 माइनस एक्स बन जाए। और ऊपर हमने ये किया है कि इन दोनों का जो स्क्वायर रूट था ये सेपरेट कर दिया, 1 माइनस एक्स का सेपरेट कर दिया और 1 प्लस एक्स का सेपरेट कर दिया। अब होगा ये कि यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स का जो स्क्वायर रूट है ये 2 है, नीचे स्क्वायर है और ऊपर जो है वो 1 है। तो 1 जो है कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आपके पास क्या बचेंगे, 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचेगा स्क्वायर रूट में और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट बच गया और नीचे जो है वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देंगे। जहाँ पे एक्स आता वहाँ पे 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे 1 लगा दिया। अब 1 प्लस 1 तो हो गया 2, 2 का स्क्वायर रूट और ये 1 में से 1 निकलेगा तो आपके पास 0 आएगा। और पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और यही है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है, यानी कि 1 को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। x माइनस 1 ओवर है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर रूट। अब देखें तो यहाँ पे ये 27 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 27 में किया था। तो ऊपर वाली चीज़ वैसे की वैसे हमने रख ली, नीचे जो है वो फॉर्मूला बन सकता है तो 1 को लिख दिया 1 का स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, x माइनस 1 को वैसे का वैसे रखा। ये आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला था तो एक दफ़ा माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें नीचे स्क्वेयर रूट है x माइनस 1 और ऊपर x माइनस 1 जो है वो अकेला है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट में बनाने की कोशिश करनी है
ताकि जो एक्स माइनस वन का स्क्वायर रूट होगा वो एक्स माइनस वन के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सके। तो अब हमने क्या किया कि ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं, दोबारा से हमारे पास एक्स माइनस वन बन जाए। अब इसका ये फ़ायदा ये होगा आपके पास कि आपके पास ये हमने जो एक्स माइनस वन का स्क्वायर रूट नीचे है ये ऊपर वाले से कैंसिल हो सकेगा। और नीचे हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट। अब यही हमने यहाँ पे करना है कि एक्स माइनस वन का स्क्वायर रूट ये ऊपर स्क्वायर है और नीचे एक है, तो एक जो है वो एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास एक्स माइनस वन का स्क्वायर रूट बच जाएगा एक, और नीचे जो है वो आपके पास एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे भी आप लिमिट को अप्लाई कर दें, जहाँ पे एक्स आता वहाँ पे आपने वन लगाना है, तो यहाँ पे हमने जो है वन लगा दिया, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे वन लगा दिया, और ये वाला प्लस वन वैसे का वैसे ही। वन माइनस वन करेंगे ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट लेंगे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा, और वन प्लस वन करेंगे तो टू हो जाएगा, तो टू का स्क्वायर रूट। आप जानते हैं कि ज़ीरो किसी भी नंबर पर डिवाइड होता है तो आपका वो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। अगर नीचे हो तो फिर इन्फिनिटी आता है, और अगर ऊपर हो तो फिर आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस। टू माइनस का मतलब ये है कि आपके पास ये जो लिमिट है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और टू को हम जो है अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फोर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, और नीचे है सिक्स माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी हमने इसको फैक्टराइज करके सोल्व करना है, और फिर हमने इसमें लिमिट्स अप्लाई करनी है, क्योंकि आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फोर को हमने लिख दिया टू का स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पे देखिए ये सिक्स एक्स स्क्वायर बन रहा था, तो हमने इसके फैक्टराइज करके सिक्स वैसे लिख दिया, फाइव को लिख दिया हमने थ्री एक्स माइनस टू एक्स। दोनों को ऐड करवाएंगे तो फाइव एक्स बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर भी बनेगा, और ये वाला एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब ऊपर देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखें ये ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन है थ्री, और यहाँ पे बचेगा टू माइनस एक्स। इन दोनों में से कॉमन एक्स है, और यहाँ बचेगा टू माइनस एक्स, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ तो वैसी की वैसी रहेगी, टू माइनस एक्स टू प्लस एक्स, और इन दोनों में से कॉमन आपके पास आ रहा है टू माइनस एक्स, तो टू माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, और बाकी बच गया थ्री माइनस एक्स। अब ये वाला टू माइनस एक्स से हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा टू प्लस एक्स और नीचे बचेगा थ्री माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, लिमिट को अप्लाई कर देना है, जहाँ पे आपके पास एक्स आता है वहाँ पे टू लगा देना है। तो यहाँ पे एक्स आता है यहाँ पे टू लगा दिए, यहाँ पे एक्स आता है यहाँ पे टू लगा दिया, टू और टू फोर हो गया, और थ्री में से टू निकलेगा तो वन। अब इसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा ऊपर, और फोर बाई डिवाइडेड बाई वन करेंगे तो फोर ही आएगा, और फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, टू। और यही आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये भी आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स है ये दोनों के नीचे आ रहा है, एक्स के नीचे भी आ रहा है, साइन एक्स के नीचे भी आ रहा है, तो हम इसको दोनों के नीचे जो है वो सेपरेट कर देंगे। एक्स के नीचे सेपरेट कर दिया, और साइन एक्स के नीचे जो है वो सेपरेट कर दिया। अब ये एक्स एक्स से कैंसिल होगा तो वन आंसर आएगा, और ये साइन एक्स ओवर एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है लिमिट वन। हम अब जानते हैं कि जब दो चीज़ें प्लस या माइनस हो रही हों तो हम दोनों के ऊपर जो है वो लिमिट को सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लिमिट वन पे अप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो लिमिट अप्लाई नहीं होती इसका मतलब है इसका आंसर तो वन ही रहेगा, तो हमने इसको वन अलग लिख लिया, यानी कि इस पर ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पे वन हमने बाहर लिख लिया। और यहाँ पे देखिए लिमिट अप्लाई कर दी इसके ऊपर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स। अब देखिए पीछे हम एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो ये है कि यहाँ पे देखिए एंगल एक्स है और नीचे भी एक्स है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सारे की जगह पे हम वन लगा देंगे, जो ऐसा कि पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो लिमिट थी वो अप्रोच कर रही थी जीरो को। याद रखें जब लिमिट जो अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, तो फिर आप इसकी जगह पे वन नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ वन तब लगा सकते हैं जब आपके पास यहाँ पे लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही हो जीरो को। तो इसकी जगह पे हम फिर क्या करेंगे, इसकी जगह फिर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, एक्स की जगह इन्फिनिटी लगा देंगे, और यहाँ पे भी एक्स की जगह इन्फिनिटी लगा देंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा वही हमारा जो है वो आंसर तस्वुर किया जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमने वन वैसे का वैसे लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास ये साइन एक्स ओवर एक्स बचा हुआ है, तो हमने क्या किया, अब लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए साइन फंक्शन आ रहा है, अब देखिए ऊपर साइन फंक्शन में यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो साइन का आंसर मैं पीछे बार बार बता के आ रहा हूँ आपको पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, कि जो साइन का आंसर होता है हमेशा माइनस वन और वन के दरमियान में रहता है, क्योंकि जो साइन है वो बाउंडेड फंक्शन है, और ये बाउंडेड फंक्शन होता है माइनस वन और वन के दरमियान में।
यानी कि इनके दरमियान में कोई आपके पास आंसर आने वाला है, या -1 आएगा या 1 आएगा या फिर 0 आएगा, या इनके दरमियान में कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया कि जो साइन का आंसर है वो इनके दरमियान में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो हमने लेट कर लिया कि वो ए है, कि वो ए वो नंबर है जो इनके दरमियान में कोई भी नंबर आ रहा था, और इस एक्स की जगह पे हमने लगा दिया इन्फिनिटी। अब आप जानते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर जब इन्फिनिटी से डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे इस सारे की जगह पे क्या आ गया, 0, और 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है। तो इसके साथ ही हम जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से ऑनवर्ड क्वेश्चन के साथ।